इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको वहीं लिए। और उससे जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से महेंद्र भाई, रौनक भाई, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं, जिनके प्रयासों से इस पुस्तक मेले का लाभ गुजरात के लोगों को मिल रहा है। साथियों, कलमनो कार्निवल गुजराती भाषा के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा की किताबों का भी एक बड़ा सम्मेलन है। इस आयोजन का जो उद्देश्य आप लोगों ने रखा है, वांचे गुजरात, वांचन ने वधावे गुजरात, ये भी अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है। जब मैं गुजरात में आप सबके बीच काम कर रहा था, तब गुजरात ने भी वांचे गुजरात अभियान शुरू किया था। आज कलमनो कार्निवल जैसे अभियान गुजरात के उस संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, पुस्तक और ग्रंथ, ये दोनों हमारी विद्या उपासना के मूल तत्व हैं। गुजरात में पुस्तकालयों की तो बहुत पुरानी परंपरा रही है। हमारे वडोदरा के महाराजा सयाजीराव जी ने अपने क्षेत्र के सभी इलाके क्षेत्रों में प्रमुख स्थानों पर पुस्तकालयों की स्थापना की थी। मेरा जन्म उस गांव में हुआ था जहां बहुत अच्छी लाइब्रेरी रही, मेरे गांव वडनगर में। गोंडल के महाराजा भगवत सिंह जी ने भगवत गोमंडल जैसा विशाल शब्दकोश दिया। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, कभी लोग मुझे कहते हैं कि भाई मैं जब गुजरात में था तो परिवारों में बड़ी चर्चा होती थी बच्चों का नाम को लेकर के, और फिर वो किताबें ढूंढते थे कि बच्चों के नाम क्या रखे। तो एक बार मेरे सामने किसी ने विषय रखा, मैंने कहा आप भगवत गोमंडल देख लीजिए, इतनी गुजराती शब्द मिलेंगे आपको, उसमें से आपके बच्चों के लिए नाम के लिए अनुकूल चीज मिल जाएगी। और वाकई इतने रेफरेंस, उतने अर्थ, ये समृद्ध परंपरा हमारे पास है। ठीक उसी तरह वीर कवि नर्मद ने नर्म कोश का संपादन किया, और ये परंपरा हमारे केका शास्त्री जी तक चली। केका शास्त्री जी जो 100 साल से भी ज्यादा समय हमारे बीच रहे, उन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। पुस्तकों, लेखकों, साहित्य रचना के विषय में गुजरात का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। मैं चाहूंगा कि ऐसे पुस्तक मेले गुजरात के हर कोने में, जन जन तक, हर युवा तक पहुंचे, ताकि उन्हें इस इतिहास का भी पता चले और उन्हें नई प्रेरणा भी मिले। साथियों, इस वर्ष ये पुस्तक मेला एक ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव का एक आयाम ये भी है कि हम हमारी आजादी की लड़ाई के इतिहास को कैसे पुनर्जीवित करें, हमारी भावी पीढ़ी को ये हम कैसे सुपुर्द करें। आजादी के लड़ाई के जो भूले बिसरे अध्याय है, उनके गौरव को हम देश के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और आप सबके प्रयास से ये संभव भी है। कलमनो कार्निवल जैसे आयोजन देश के इस अभियान को गति दे सकते हैं। पुस्तक मेले में आजादी की लड़ाई से जुड़ी किताबों को विशेष महत्व दिया जा सकता है। ऐसे लेखकों को एक मजबूत मंच दिया जा सकता है। मुझे विश्वास है ये आयोजन इस दिशा में
एक सकारात्मक माध्यम साबित होगा। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा जाता है, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, अर्थात शास्त्रों को, ग्रंथों और पुस्तकों का बार बार अध्ययन करते रहना चाहिए, तभी वो प्रभावी और उपयोगी रहते हैं। ये बात इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज इंटरनेट के जमाने में ये सोच हावी होती जा रही है कि जब जरूरत होगी तो इंटरनेट की मदद ले लेंगे। तकनीक हमारे लिए निसंदेह जानकारी का एक महत्वपूर्ण जरिया है, लेकिन वो किताबों के अध्ययन को रिप्लेस करने का एक तरीका नहीं है। जब जानकारी हमें दिमाग में होती है तो दिमाग उस जानकारी को गहराई से प्रोसेस करता है।